Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. Guys, in the previous video, we have done the density formula. And now in this video, we'll be doing the imperfections in solids. So what are imperfections? Imperfections meaning something which is not perfect. Imperfections हर चीज़ में exist करते हैं, चाहे फिर वो human being ही क्यों ना हो. There are imperfections everywhere around us. Same in the case of these structures. Although crystalline solids have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet crystals are not perfect. Short और long दोनों रेंज के ऑर्डर्स इसमें पाए जाते हैं, बट इसके क्रिस्टल्स तब भी परफेक्ट नहीं होते हैं. Usually, a solid consists of an aggregate of large number of small crystals. ये हमें पता है कि जो हमारा solid होता है वो एक large aggregate का बनता है of small crystals. The small crystals have defects in them. और ये जो छोटे छोटे crystals होते हैं इनमें कुछ defects होते हैं. This happens when crystallization process occurs at fast or moderate rate. ये डिफेक्ट्स क्यों राइज होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. तो इसका आंसर लिखेंगे दिस हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर्स एट फास्ट और मॉडरेट रेट. अगर आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फास्ट या मॉडरेट रेट पे हो रहा है तो इम्परफेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनमें डिफेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट अगर ये स्लो रेट पे हो रहे हैं तो आपके चांसेस कम होंगे कि उसमें कोई डिफेक्ट हो. Single crystals are formed when the process of crystallization occurs at extremely slow rate. यही मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल क्रिस्टल्स तब फॉर्म होते हैं जब ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अकर करता है एक एक्सट्रीमली स्लो रेट पे. इवन दीज क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स. ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी डिफेक्ट फ्री नहीं होते हैं. द डिफेक्ट्स आर बेसिकली irregularities in the arrangement of constituent particles. जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो इरेगुलरिटीज़ आती हैं उसकी अरेंजमेंट में, उसे ही हम कहते हैं डिफेक्ट. ब्रॉडली स्पीकिंग डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट्स. डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? टू, पॉइंट एंड लाइन. पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज़ और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या होता है कि ये जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं ये डेविएशंस होती हैं फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट. आइडियल अरेंजमेंट की जैसी नहीं होती हैं, सिर्फ एक पॉइंट या फिर एक एटम में, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में. वेयर एज द लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन द एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स. दीज इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स. लाइन डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो डिफेक्ट होगा वो पूरी रो में होगा लैटिस की. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 3: स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये सॉलिड की स्टोइक्योमेट्री, उसके जो पूरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट्स. इन्हें हम इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं. बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स: वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू टू: वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर वैकेंसी डिफेक्ट. व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वेकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट. जब कुछ लैटिस साइट्स वेकेंट होती हैं तो इसको कहते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट. इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप लिख देंगे सिंपली व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वेकेंट देन इट्स नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट. सिंपल. दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. बट वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से
जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो कम हो जाती है, इट डिक्रीजेज। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तब भी ये डिफेक्ट हो सकता है डेवलप, क्योंकि जब उसको आप बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, एवोपोरेट करेंगे, तो क्या होगा कि जो एटम, जो क्रिस्टल है हमारा, वो अपनी जगह से हट जाएगा और जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो हमारी कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ लेट्स कम टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some constituent particles, atoms or molecules, occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect. इसमें वैकेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है कोई भी साइट, इंटरस्टिशियल साइट, कहीं पर भी, तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इससे डेंसिटी इंक्रीज होती है। आप इस डायग्राम में देखिए, सपोजिंगली आपके पास एक ये पूरा अरेंजमेंट है, इसकी डेंसिटी लेट इट बी एक्स डेंसिटी है इसकी। अब इसमें क्या हुआ कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ, ये जो दो हैं ये इंटरस्टिशियल साइट्स, वेकेंट साइट्स पर आके बैठ गए। अब क्या हुआ, अब इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, इट विल इंक्रीज, क्योंकि जो है एडिशन हुआ है क्रिस्टल्स का, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल्स हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए डेंसिटी भी कम हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स। ये जो डिफेक्ट शो करते हैं ये करते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखें। रादर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, दे शो फ्रिंकल एंड स्कॉटकाइट इफेक्ट्स। तो जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ये सिंपल डिफेक्ट्स ना शो करके फ्रिंकल और स्कॉटकाइट डिफेक्ट्स शो करते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं अभी और। नाउ लेट्स कम टू फ्रिंकल एंड स्कॉटकाइट इफेक्ट। फर्स्ट इट इज़ फ्रिंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक। ये हमें पता है जो फ्रिंकल डिफेक्ट होता है वो शो करते हैं आयनिक सॉलिड्स। द स्मॉलर आयन, यूजुअली केटायन, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर आयन दैट इज केटायन, तो वो डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह से और एक इंटरस्टिशियल वेकेंट साइट पे जाके बैठ जाता है। सिंपल, it creates a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location. इसमें हमारे vacancy defect और interstitial defect दोनों शो हो रहे हैं। अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स दोनों शो हो रहे हों, तो आप क्या बताएंगे, तो आप नाम लिखेंगे उसका फ्रिंकल डिफेक्ट। इसमें जिस जगह से ये हटा वहाँ पे तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया, बट जिस जगह पे उसने अपनी नई साइट बनाई वहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो हुआ। फ्रिंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि जो एटम होता है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। डेंसिटी चेंज नहीं होती है। सपोजिंगली अगर कोई चीज़ यहाँ रखी है, अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो सकती है, बट जो उसकी डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम। फ्रिंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन। ये उन आयनिक सब्सटेंसेज में शो होती है जिसमें बहुत ही लार्ज डिफरेंस होता है साइज में आयन्स के। फॉर एग्जाम्पल ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgBr, silver bromide, and AgI, that is silver iodide. Due to small size of Zn2 positive and Ag2 positive ions, क्योंकि जो Zn है और Ag है इन दोनों का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इस वजह से इसमें ये डिफेक्ट देखा जाता है। This was all about Frenkel defect. Now let's come to Schottky defect. It's basically a vacancy defect in ionic solids.
In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal. इसमें क्या होता है, स्कॉट-काइट इफेक्ट में जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास एक अरेंजमेंट का, उसमें क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ कैटायंस मिसिंग हुए तो उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी मिसिंग हो जाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, Schottky defect also decreases the density of the substance. Number of such defects in ionic solids is quite significant. इस तरीके के डिफेक्ट का होना बहुत ही आम बात है. For example, in NaCl, there are approximately 10 raised to the power 6 Schottky pairs per centimeter cube at room temperature. ये इम्पॉर्टेंट है. NaCl में क्या होता है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर 6 Schottky पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब रूम टेम्परेचर पे. इन 1 centimeter cube there are about 10 raised to the power 22 ions. Thus, there is 1 Schottky defect per 10 raised to the power 6 ions. Schottky defect is shown by ionic substances in which the cation and anion are of almost similar sizes. जैसा हमारे फ्रिंकल डिफेक्ट में था कि जो साइज़ है उनमें बहुत ही लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा स्कॉटकाई डिफेक्ट में नहीं है. स्कॉटकाई डिफेक्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस के एटम्स होने चाहिए, cation एनायन दोनों सिमिलर साइजेस के. फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, CSCl, AgBr. It may be noted that AgBr shows both Frenkel as well as Schottky defect. ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपको नोट करना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आ जाता है. लेट इट बी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बोर्ड्स और एनीथिंग, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है और स्कॉटकाई भी. तो उसमें हम क्या लिखेंगे, AgBr. AgBr में दोनों होते हैं. Next it is impurity defects. If molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, अगर NaCl को जिसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट SrCl2 का मिक्सड है उसको क्रिस्टलाइज किया जाए, तो जो सम ऑफ द साइट्स होंगी यानी पॉजिटिव आयंस की वो ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी बाय Sr2 पॉजिटिव आयंस. Each Sr2 positive replaces 2 Na positive ions. It occupies the site of one ion and the other site remains vacant. The cationic vacancies thus produced are equal in number to that of Sr2 positive ions. Another similar example is the solid solution of CdCl2 and AgCl. इसमें आप डायग्राम में भी देख लीजिए, इसके जो Sr2 पॉजिटिव आयंस हैं वो Na की जो साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे. ऐसा आपने यहाँ देखा है इसमें कि ये जो साइट है ये वेकेंट रह गई क्योंकि Na पॉजिटिव यहाँ से चला गया, और ये जो साइट है इस पे Sr2 पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने इसकी साइट ऑक्यूपाई कर ली. दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. I hope you have understood the topic and liked the video. If so, then do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.